सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। प्यारे बच्चों, आज परसेंटेज पार्ट 4 प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 8 से होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका 6 क्वेश्चन है। पहला है वह संख्या ज्ञात करें जिसका 22% 176 हो। ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है, वह संख्या ज्ञात करें जिसका, ये 8 जो क्वेश्चन नंबर है उसमें 6 क्वेश्चन 6 के लिए है। ठीक है, उसके बाद हल करना है हमको। जैसे पहला में यानी वह संख्या ज्ञात करें जिसका 22% 176 हो। ठीक है, तो हम लोग मान लिए इसमें कि माना वह संख्या x है। अगर वह संख्या अगर x है तो x का 22% 176 होगा। होगा ना? वही प्रश्न से देखिए सेट किए हैं। अगर हमने माना वह संख्या x तो प्रश्न से x का 22% बराबर 176। अब इसी को सॉल्व किए हैं। x गुने 22/100, 22% मतलब 22/100 और का मतलब गुना, तो x गुने 22/100 बराबर 176। अब 22 और 100 को देखिए काटे हैं 2 से, 11 दूना 22 और 50 दूनी 100। ठीक है, अब इसको गुना किए, 11 और x को गुना किए तो 11x बटा 50 बराबर 176। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है ना। 176 के नीचे 1 मान लिए हैं हम लोग, तो 11x को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 11x और 50 को 176 से किए तो 50 गुने 176। ठीक है, यानी 11x बराबर 50 गुने 176, इसलिए x बराबर हो जाएगा आपका 50 गुने 176 बटा 11। ठीक है, और इसको जो है सो काटेंगे हम 11 से। देखिए ये 176 कट रहा है 16 बार में, 16 बार में कट गया। अब 16 को और 50 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 800 और 800 होगा इसका आंसर। उसी तरह से दूसरा है, दूसरा भी उसी तरह से है आपका। देख लीजिए, इसमें बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, सारा नियम वही है। देखिए इसका भी आपका x का वैल्यू 800 निकला है और 800 ही आंसर होगा। तीसरा में आ जाइए, सब उसी तरह से है। इसमें भी माने हैं वह संख्या को x। देखिए काटे हैं 2x/5 = 84। 2x बराबर 84 गुने 5 और x बराबर 84 गुने 5/2, जो कि 2 से देखिए यहाँ पर हम काट दिए 84 को तो कट गया 42 बार में। 42 दूनी 84 होता है और 42 और 5 को गुना किए तो 210 आ गया। फिर चौथा नंबर में आइए। चौथा नंबर भी उसी तरह से है। इसमें प्रतिशत जो है सो भिन्न में है। 33.1/3% 37 हो तो वो संख्या को ज्ञात करना है। तो इसमें भी मान लिए हैं कि माना वह संख्या x है तो प्रश्न से x का 33.1/3% बराबर 37। अब इसको देखिए कैसे तोड़े हैं। x गुने इसको जब तोड़े तो 33 × 99 और 100/3% आया, तो 100/3% मतलब 100/3/100 है ना। अब इसको गुना में लाए तो 100/3 गुने 1/100। ठीक है, बराबर 37। अब यहाँ देखिए 100 से 100 कट गया तो बचा क्या, x/3। x/3 बराबर 37, इसलिए x बराबर 37 गुने 3 यानी 111। 37 को 3 से गुना करेंगे तो 111 आंसर हो जाएगा इसका। 5 में उसी तरह से है, दशमलव है प्रतिशत में, कोई बात नहीं है, प्रतिशत में है। तब इसमें भी हम माना वह संख्या x है तो x का 10.5% बराबर 42। x गुने 10/5/100 बराबर 42। अब 10.5 को x से गुना किए तो आ गया 10.5x बटा 100 बराबर 42। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी किए तो 10.5x बराबर 100 गुने 42, इसलिए x बराबर 100 गुने 42 बटा 10.5। अब देखिए 10.5 से 42 जो है वो 4 बार में कट जाएगा। 10.5 को अगर आप 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 42। ठीक है, आप 100 को 4 से गुना कीजिए तो 400 इसका आंसर हो गया। ठीक इसी प्रकार से दशमलव में ये भी है, 6 वाला भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी नहीं, सारा नियम वही है, वही चल रहा है।
केवल यहाँ काटने की जगह देखिए आप 37.25 से कट जाएगा ये 4 बार में 149, यानी 37.25 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 149 हो जाएगा। तो 4 बार में कट गया। अब 100 और 4 ऊपर में बचा तो 400 हो गया इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, 3/5 6/9 का कितना प्रतिशत है। तो आप पूर्ण संख्याओं का इस तरह से निकाल चुके हैं। जैसे हम लोग निकालते थे 18 90 का कितना प्रतिशत है, तो उसका सूत्र था 18/90 गुने 100%, है ना। 18 90 का कितना प्रतिशत है, तो 18/90 गुने 100% करते थे। तो इसी प्रकार से ये भिन्न में है, 3/5 6/9 का कितना प्रतिशत है। तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर 3/5/6/9 गुने 100%। यहाँ 2 भिन्न आ गया बटा में। जब 2 भिन्न बटा में आ गया तो इसको हम देखिए भाग से गुना में चेंज करते हैं। तो 3/5 गुने जो बटा में था 6/9 वो हो गया उलट के 9/6 और गुने 100% रह गया। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आ गया आपका 90%। देखिए 3 से काटे 6 को 2 बार में, और फिर 2 से काटे 5 से काटे 100 को 20 बार में, और 2 से फिर काटे 20 को 10 बार में। तो ऊपर में बच गया 10 और 9, यानी 10 और 9 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 90। तो 90% इसका आंसर हो गया। ठीक है। और ठीक इसी प्रकार से आपका 10 का भी है। 10 में भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल ये पूर्णांक में था। ठीक है। तो इसका अभिष्ट प्रतिशत देखिए कैसे आ गया आपका 50%। एक कक्षा में 25 लड़के तथा 15 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत कितना है, यानी लड़कियां कितनी प्रतिशत हैं उस कक्षा में, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग कक्षा में कुल छात्रों की संख्या निकालेंगे। तो 25 लड़के 15 लड़कियां, तो कुल छात्र हो गए 25 + 15 यानी 40, कुल हो गए 40। अब लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लड़कियों का प्रतिशत हो जाएगा आपका 15/40 गुने 100, क्योंकि 40 कुल छात्र 40 में 15 लड़कियां हैं, तो 100 में कितना है। इसको आप एक नियम से भी बना सकते हैं कि चूँकि 40 छात्रों में 15 लड़कियां हैं, इसलिए एक छात्र में 15/40, इसलिए 100 में 15/40 गुने 100, क्योंकि प्रतिशत का अर्थ ही होता है 100 में। जब 40 में 15 है लड़कियां तो 100 में कितना, यही पूछ रहा है कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं, इसका मतलब 100 में कितनी लड़कियां हैं ये पूछ रहा है। तो 15/40 गुने 100%। देखिए काटे इसको, 1 0 से 1 0 पहले काट दिए। अब 2 से काट लें, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। अब 15 × 5 = 75 और नीचे बचा 2, 75/2% हुआ। इसको पूर्णांक तोड़े तो 37.1/2% आंसर हो गया। नेक्स्ट है 12 नंबर में कि एक किसान ने अंदाज लगाया कि उसे 24,000 किलोग्राम धान होगा। अंदाज़ा लगाया एक किसान, जैसे अभी धान का फसल भी होने वाला है, तो अंदाज़ा लगाया था कि 24,000 किलोग्राम धान होगा उसको, लेकिन हुआ उसको 18,000 किलोग्राम धान। तो बताएं उसको कितना प्रतिशत कम धान हुआ, जितना सोचा था उससे कितना प्रतिशत कम हुआ। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि कितना कम उपज हुआ, ये पहले निकालेंगे, प्रतिशत में फिर बाद में निकलेगा, है ना। तो कम उपज हुआ उसका 24,000 - 18,000, यानी 24,000 सोचा था, 18,000 हुआ, तो 24 में 18 माइनस करेंगे, यानी 6,000 किलोग्राम उसको कम उपज हुआ। नहीं तो कितना प्रतिशत कम हुआ, यानी 6,000 किलोग्राम जो उसको कम उपज हुआ, वो कितना में, वो कितना सोच के रखा था, 24,000 सोच के रखा था, 24,000 किलोग्राम सोच के रखा था, जिसमें से उसको 6,000 किलोग्राम कम धान हुआ। तो अगर 100 किलोग्राम उस सोच के रखता तब कितना कम होता, यही निकालना है, परसेंटेज निकालना है। ठीक है। तो कम उपज हुआ उसका 6,000 किलोग्राम, तो प्रतिशत कम कितना हुआ, तो 6,000/24,000 गुने 100%। ठीक है। तो 6,000/24,000 गुने 100%। तो 3 0 से 3 0 कट गया, और 6 से कट गया 24 4 बार में। ठीक है। और 4 से कट गया 100 25 बार में, यानी 25% उसको धान कम हुआ।
13 नंबर है, एक शिक्षक का वेतन 1000 रुपया मासिक से 1200 रुपया मासिक हो गया तो वेतन प्रति सैकड़ा कितना बढ़ा। वेतन जो है सो उसका वो कितना प्रतिशत बढ़ गया, ये निकालना है। तो पहले निकालेंगे वेतन में वृद्धि बराबर, वेतन में वृद्धि उसका हो गया 1200 गुने 1000 बराबर 200 रुपया, क्योंकि 1000 था उसका वेतन और अब हो गया 1200, तो बढ़ कितना गया 200, 200 बढ़ गया तो कितना प्रतिशत बढ़ा, यानी 1000 में उसका 200 बढ़ा तो 100 में कितना बढ़ा ये निकालना है। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर हो गया 200 बटा 1000 गुने 100%। अब देखिए इसका कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो पहले काट दीजिए, 2 जीरो इसका और 2 जीरो इसका 200 का, ठीक है। और 1 जीरो से इसका 1 जीरो काट दीजिए, ठीक। अब बच गया 10 गुने 2 ऊपर में, तो 10 दूनी 20, तो 20% वेतन उसका बढ़ गया। 14 नंबर में है, y यदि x से 20% अधिक हो तो x y से कितना प्रतिशत कम होगा। इसका सूत्र है, जो सूत्र आप लोगों को दिखाया गया था बुक में, इसका सूत्र है कि y यदि x से 20% अधिक हो तो x y से कितना प्रतिशत कम होगा। अगर यहाँ प्रतिशत के जगह पर ये भी कुछ रहता है कि y यदि x से ये प्रतिशत कम हो तो x y से कितना प्रतिशत, y यदि x से ये प्रतिशत अधिक हो तो x y से कितना प्रतिशत कम होगा। तो यहाँ पर एक सूत्र होता है कि जितना प्रतिशत आपका अधिक है इतना बटा 100 प्लस उतना ही गुने 100%, ये सूत्र है। सूत्र आप देख लीजिएगा या याद किए होंगे तो ठीक है। इसलिए अभिष्ट कम प्रतिशत बराबर हो जाएगा 20% वो अधिक है तो वो कम होगा कितना प्रतिशत, y जो है x से 20% अधिक है तो y x से 20% अधिक है तो x y से इतना प्रतिशत कम होगा, 20 बटा 100 प्लस 20 गुने 100%, ठीक है। अब इसको देखिए सॉल्व कर रहे हैं। अब ये नीचे जोड़ में था 100 प्लस 20, तो 120 बटा 120 गुने 100%, ठीक। अब इसको देखिए काट रहे हैं हम, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, अब 2 से काट दीजिए 12 को 6 बार में, 2 छक 12, और यहाँ से देखिए फिर कट रहा है, ब्रैकेट के अंदर ही सब काम कर रहे हैं। 2 से इसको काटिए 3 बार में और ये कटेगा 50 बार में, आने आ गया 50 बटा 3%। क्या ब्रैकेट के अंदर जो काम किए तब क्या बचा, ऊपर में 50 बचा, नीचे में 3 बच है ना, तो इसलिए 50 बटा 3%, यानी y x से 20% अधिक है तो x y से 50 बटा 3% कम होगा। और देखिए 15 में भी वही चीज़ है जो 14 में है, ठीक है। y यदि x से 25% अधिक हो तो x y से कितना प्रतिशत कम होगा। वहाँ 20% था, यहाँ 25% है और कोई अंतर नहीं है, सेम टू सेम है क्वेश्चन। वहाँ 20 के जगह पर यहाँ 25 हो जाएगा और पूरा कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेट यहाँ करना है, 25 बटा 125 गुने 100, तो 25 पच्चे 125 और 5 से कटेगा 100 20 बार में, तो 20 ही केवल बच गया, इसलिए 20% ही इसका आंसर होगा। और ये 15 तक हो गया आज आपका, और आज का आपका क्लास यहीं तक रहेगा और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे। धन्यवाद।